हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ऑन कंप्यूटर फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। तो जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फॉरेस्टर, कांस्टेबल आने वाले जो जेकेपीएसआई के पोस्ट्स हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने 1 to 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम 50 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारी बहुत सारी सीरीज़ जो हैं आपके जेकेएसएसबी के लिए चल रही हैं। ठीक है, एक तो आपका जनरल इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एंड साथ साथ में हम कुछ पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने अराउंड 7 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, आपका जो जूनियर असिस्टेंट या पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सीरीज़ है। इसके अलावा कंप्यूटर पे हमने 2 सीरीज़ लाई थी। एक तो आपका कंप्यूटर फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे एंड ऑल्सो द मॉक सीरीज़ फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, इसमें हमने अराउंड 10 मॉक्स डिस्कस किए हुए हैं। तो इसके अलावा हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ बिल्कुल ये भी कंप्लीट है। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जेकेएसएसबी के, ठीक है, तो यू कैन आप यहाँ से जो है आप अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो वो विल स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, तो 50 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम 50 से आगे डिस्कस किए करेंगे। तो इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 50 फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है दैट इज़ व्हाट इज़ BIOS। ठीक है, ऑप्शन ई इज़ ब्राइट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउज द यूज़र टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन ए सिंगल व्यू। ठीक है, तो कौन सा फीचर जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो अलाउ करता है यूज़र को टू सी ऑल स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन इन सिंगल व्यू। ऑप्शन ई इज इमेज व्यू, ऑप्शन बी इज नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन डी इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन डी इज नॉर्मल व्यू। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें हम सारी स्लाइडें जो है एक ही सिंगल व्यू में देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज CC इन ईमेल। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी इज सेंट्रल कॉपी, ऑप्शन सी इज सोर्स कॉपी, ऑप्शन डी इज बैकअप कॉपी। तो CC का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ में आप BCC का भी याद रखोगे। ठीक है, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डैश इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है। ठीक है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे। ऑप्शन ई इज Alt प्लस सी, ऑप्शन बी इज कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी इज कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी इज कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तो इससे जो है आप कॉपी कर सकते हो जो आपने सिलेक्ट कंटेंट किया होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस etc are the classification of which type of devices. ऑप्शन ई इज आउटपुट, ऑप्शन बी इज इनपुट, ऑप्शन सी इज मेमोरी, ऑप्शन डी इज प्रिंटर। ठीक है, तो कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंट डिवाइसेस, ड्राइंग डिवाइसेस या स्कैनिंग डिवाइसेस, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ input devices. So option number B will be correct for this question. Next question is dash allows a computer to interact with the peripheral hardware device such as printer, scanner. ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इज़ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज़ मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज़ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज़ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इट इज़ द ड्राइवर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आपका प्रिंटर होता है उसका अपना ड्राइवर होता है, ठीक है, या स्कैनर होता है उसका अपना ड्राइवर होता है, जिस ड्राइवर की वजह से वो कंप्यूटर इसके साथ इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है, चल पाता है। ठीक है, तो ड्राइवर जो है मेन चीज़ होता है, मेन सॉफ्टवेयर होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। Next question is in MS Access 2019 relationships can be found under which tab। ठीक है, तो MS Access 2019 में अगर हमें relationships फाइंड करनी हो तो वो किस टैब के अंडर हम फाउंड करेंगे। ऑप्शन इज एक्सटर्नल डेटा, ऑप्शन बी इज डेटाबेस टूल्स, ऑप्शन सी इज होम, ऑप्शन डी इज क्रिएट। ठीक है, तो वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर द रिलेशनशिप्स इन द MS Access इट इज़ द डेटाबेस टूल। ठीक है, तो डेटाबेस टूल के अंडर जो है आपको फाउंड होंगे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज़ एन एक्सटेंशन डैश। ठीक है, तो एक्सेल फाइल जो है उसको क्या कहते हैं और उसका एक्सटेंशन, ऑप्शन इज वर्कबुक एंड .xls और .xlsx, ऑप्शन बी इज नोटपैड एंड .txt, ऑप्शन सी इज फॉर्मूला फाइल, ऑप्शन डी इज प्रेजेंटेशन एंड .ppt। ठीक है, तो एक्सेल फाइल को जो है वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक, और इसका एक्सटेंशन जो है दैट इज़ ये ओल्ड वाला और ये .xlsx ये न्यू वर्जन का है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज स्पीकर्स, मेमोरी डिवाइसेस एंड स्कैनर्स। ठीक है, तो अगर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आपको कनेक्ट करना हो, जैसे स्पीकर हो, मेमोरी डिवाइस हो या स्कैनर हो, तो किस चीज़ का यूज़ होता है। ऑप्शन इज DVD ड्राइव, ऑप्शन बी इज USB, ऑप्शन सी इज प्रिंटर, ऑप्शन डी इज पावर सोर्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल कनेक्टेड बाई USB। आपने देखा होगा USB पोर्ट जो होता है उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें जो हैं कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू गो टू द व्यू टैब। ठीक है, तो MS Excel 2019 में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है किसके लिए, गो टू द व्यू टैब के लिए। ऑप्शन इज Ctrl+V, ऑप्शन बी इज Ctrl+W, ऑप्शन सी इज Alt+V, ऑप्शन डी इज Alt+W। ठीक है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ Alt+W, दिस इज़ द शॉर्टकट की विच इज़ यूज टू गो टू द व्यू टैब इन MS Excel 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जनरेशन डज कंप्यूटर स्पैन। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन इज, ऑप्शन इज 5, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 3। ठीक है, तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और 5th जनरेशन जो है अभी चल रही है। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड में हम काम कर रहे हैं, MS Word 2019 में कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होगा डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ऑप्शन इज Ctrl+S, ऑप्शन बी इज Ctrl+W, ऑप्शन सी इज Ctrl+O, ऑप्शन डी इज Ctrl+C। ठीक है, it is Ctrl+W that will be correct for this question. So option number B will be correct for this question. Whenever you are trying to close the document, you should use shortcut key as Ctrl+W for closing the same. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ किया। ऑप्शन इज ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इज इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इज वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी इज रजिस्टर। ठीक है, तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर्स। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और सेकंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ई इज स्टोरिंग, ऑप्शन बी इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी इज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इज इनपुटिंग। ठीक है, तो जो भी हम डेटा यहाँ से एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस यहाँ से देते हैं कंप्यूटर को, उस सबको इनपुटिंग कहते हैं। ठीक है, इनपुटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूनैक्स, ठीक है। तो यूनैक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ई इज़ मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल टास्किंग, ऑप्शन डी इज़ सिंगल यूज़र, ठीक है। यूनैक्स जो है इट इज़ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, a dash is a display screen that can identify the occurrence and position of a touch inside the display region, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी इज़ टच स्क्रीन, ऑप्शन सी इज स्टाइलस, ऑप्शन डी इज़ जॉयस्टिक, ठीक है। तो a dash is a display screen that can identify the occurrence and position of a touch inside the, so it is actually touch screen, ठीक है, ये टच स्क्रीन है। तो जिसपे हम टच करते हैं, जिसमें हम ऑकरेंस जो है जिसपे आइडेंटिफाई होती हैं ऑकरेंस एंड पोजीशन, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ई इज फर्मवेयर, ऑप्शन बी इज हार्डवेयर, ऑप्शन सी इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज एडवेयर, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन भी डिवाइसेस की फिजिकल अपियरेंस होती है उनको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। Next question is, the input device that captures the image or video into the computer is called, ठीक है। तो the input device जो कैप्चर करता है इमेज या वीडियो किस में? कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन इज प्रिंटर, ऑप्शन बी इज वेब पेज, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इज वेब कैम, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ द वेब कैम दैट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर। Next question is, dash allows data entry into a computer by processing a set of keys, ठीक है। ऑप्शन ई इज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, ऑप्शन बी इज कीबोर्ड डिवाइसेस, ऑप्शन सी इज OCR डिवाइस, ऑप्शन डी इज इमेज स्कैनर, ठीक है। तो क्या डिवाइस जो है वो अलो करता है डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर? सो इट इज़ द कीबोर्ड डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड की मदद से जो है हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में बाय प्रोसेसिंग ए सेट ऑफ कीज। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Let us move to the next question. Next question is, in magnetic disks data is organized on the platter in a concentric sets or rings called, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं उसमें जो है डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर इन ए कंसेंट्रिक सेट्स और रिंग्स, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन इज ट्रैक, ऑप्शन बी इज हेड, ऑप्शन सी इज सेक्टर, ऑप्शन डी इज ब्लॉक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ट्रैक्स, उसको ट्रैक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग, ठीक है। तो MS Excel 2019 में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है किसके लिए? टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग। ऑप्शन ए इज Ctrl+4, ऑप्शन बी इज Ctrl+2, ऑप्शन सी इज Ctrl+1, ऑप्शन डी इज Ctrl+3, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए इट इज़ Ctrl+1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेसिंग द डैश की विल मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड, ठीक है। तो अगर हम PPT में काम कर रहे हो तो अगर हमें पावर पॉइंट जो है स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन इज F7, ऑप्शन बी इज़ F2, ऑप्शन सी इज़ F5, ऑप्शन डी इज़ F1। इट इज़ द F5 फंक्शन की विच इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के लिए F5 का यूज़ होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द मेमोरी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क ये सभी जो है किस टाइप ऑफ मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन इज प्राइमरी, मेन, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। डैश शॉर्टकट की टू स्टार्ट है, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो इट इज़ F5 दैट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो
क्या यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ई इज़ लोडर, ऑप्शन बी इज़ लिंकर, ऑप्शन सी इज़ डिबगर, ऑप्शन डी इज़ ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इट इज़ डिबगर दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कोडिंग एरर्स एट डिफरेंट स्टेज। बग को कहते ही हैं, बग को अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई एरर आता है उसको बग कहते हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है? इट इज़ द डिबगर। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द कोडिंग एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज्ड टुडे इज, ऑप्शन ई इज यूजुअल, ऑप्शन बी इज QWERTY, ऑप्शन सी इज AZERTY, ऑप्शन डी इज क्विक। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है वो यूज़ होता है QWERTY। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू मार्क ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए शीट फॉर प्रिंटिंग इन MS Excel। ठीक है, तो आपको जो है MS Excel का फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक एरिया प्रिंट निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ई इज़ यूजिंग होम प्रिंट एरिया ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ यूजिंग डेटा प्रिंट एरिया ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ यूजिंग व्यू प्रिंट एरिया ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया ऑप्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप MS Excel में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने इतना एरिया जो है यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है और खाली आपको इसी का प्रिंट निकालना है, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू यूज़ द पेज लेआउट एंड प्रिंट एरिया ऑप्शन। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, 98, NT, XP और सम ऑफ द वर्जन्स ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन इज लिनक्स, ऑप्शन बी इज डॉस, ऑप्शन सी इज विंडोज़, ऑप्शन डी इज एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल वर्जन्स ऑफ विंडोज़। 95, 98, NT, XP, तो ये सभी जो हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is the process of storing data and instructions to make them readily available for initial or additional processing as and when required। ठीक है, तो कौन सा जो है प्रोसेस है जो किसके लिए होता है? स्टोरिंग डेटा स्टोर करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडीली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग एज व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज स्टोरिंग, ऑप्शन बी इज एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन सी इज इनपुटिंग, ऑप्शन डी इज अरेंजिंग। ठीक है, तो इसको जो है इसको स्टोरिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडीली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेस एज व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल इज। ठीक है, तो वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज PPT, ऑप्शन बी इज INDD, ऑप्शन सी इज DOTX, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे डी है, ऑप्शन नंबर डी इज XLS। ठीक है, XLS। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है DOTX। ठीक है, DOTX। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डैश बटन ऑन विंडोज एक्सप्लोरर हेल्प्स यू टू मेक द विंडो अपीयर एट इट इज लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज रेस्टोर, ऑप्शन बी इज क्लोज, ऑप्शन सी इज मैक्सिमाइज, ऑप्शन डी इज मिनिमाइज। ठीक है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज से जो है आप अपना विंडोज जो है इट विल अपीयर टू यू इन लार्जर पॉसिबल साइज। ठीक है, तो उसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं जो आपका जो होता है विंडोज़ का जो टॉप होता है वहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके राइट साइड के कॉर्नर में। ठीक है, सो इट इज़ मैक्सिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash is a non-impact printer which uses a laser beam to produce an image on a negatively charged cylindrical drum। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इंकजेट, ऑप्शन बी इज ड्रम, ऑप्शन सी इज लेज़र, ऑप्शन डी इज चेन। ठीक है, तो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो यूज़ करता है लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन नेगेटिवली चार्ज सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, तो इट इज़ लेज़र का यूज़ हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉस,
ऑप्शन ए इज़ डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ डबल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एटसेट्रा और विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जो माउस, ट्रैक बॉल या इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह होते हैं या स्टाइलस वगैरह होते हैं तो उनको विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर दीज। ऑप्शन ई स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ऑप्शन बी इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस, ऑप्शन सी इज़ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, ऑप्शन डी इज़ कीबोर्ड डिवाइसेस। तो ये सभी डिवाइसेस जो हैं दीज आर ऑल पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर सी। Next is dash contains a photocell in a small tube and is used to select objects directly on the computer screen। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज माउस, ऑप्शन बी इज जॉयस्टिक, ऑप्शन सी इज लाइट पेन, ऑप्शन डी इज टच स्क्रीन। ठीक है, तो डैश कंटेन्स अ फोटोसेल इन अ स्मॉल ट्यूब एंड इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो इट इज़ द लाइट पेन दैट कंटेन्स अ फोटोसेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, हमें ईमेल एड्रेस जो है इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट वन है। ऑप्शन इज http://books.com/mybook। ठीक है, तो ये तो नहीं यूज हो सकता। ठीक है, www. ये एक http है, ठीक है, या URL हम कहेंगे इसको। www.books.com एक वेबसाइट है, ठीक है, वेब एड्रेस है। ऑप्शन सी इज़ mybook12@books.com। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें भी @ यूज़ नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट ईमेल एड्रेस जो है इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस और ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन ई इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी इज़ रोम, ऑप्शन सी इज़ ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन डी इज़ रैम। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज़ ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस है एंड सेकेंड इट इज़ ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। ठीक है, MS Word 2019 में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है किसके लिए, टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। ऑप्शन इज Ctrl+Alt+C, ऑप्शन बी इज Alt+Shift+C, ऑप्शन सी इज Ctrl+C, ऑप्शन डी इज Ctrl+Shift+C। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+C यूज़ होता है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इट इज़ Ctrl+Shift+C दैट इज़ यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपी। ठीक है, जब हम कॉपी करते हैं कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह सेव रहती हैं जब तक कि आप उसको पेस्ट करते हो, तो वो होल्डिंग एरिया क्या उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी इज़ वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी इज़ स्टिकी नोट्स, ऑप्शन डी इज़ क्लिप बोर्ड। तो इसको जो है क्लिप बोर्ड कहते हैं। तो क्लिप बोर्ड जो है दैट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन जो आपके कंप्यूटर में होता है, जो होल्ड करता है इंफॉर्मेशन जो हम कॉपी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन इज इंकजेट, ऑप्शन बी इज बैन, ऑप्शन सी इज डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी इज डेजी व्हील। ठीक है, तो इट इज़ द इंकजेट दैट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, ये सभी जो हैं दीज आर ऑल इम्पैक्ट प्रिंटर्स, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर क्या होता है। ऑप्शन ए इज़ स्पाईवेयर, ऑप्शन बी इज़ मिडलवेयर, ऑप्शन सी इज़ एडवेयर, ऑप्शन डी इज़ फर्मवेयर। तो it is the firmware that is the software for hardware, so it is option number D that will be correct for this question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है क्या।
It is a database program. Option B is it is a calculator. Option C is it is a word processor. Option D is it is an operating system. So ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज graphics software, education software, entertainment software or commonly known as dash software, ठीक है। ऑप्शन ए इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इज ऑपरेटिंग, ऑप्शन डी इज सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन डी इज सिस्टम। तो ग्राफिक्स या एजुकेशन या एंटरटेनमेंट इनको जो है दीज आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है वो किस में मेजर की जाती है। ऑप्शन इज बिलॉप्स, ऑप्शन बी इज फ्लॉप्स, ऑप्शन सी इज टिलॉप्स, ऑप्शन डी इज इलॉप्स, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्लॉप्स जो है इसमें हम स्पीड ऑफ जो है सुपर कंप्यूटर मेजर करते हैं। Next question is a dash is a soft copy output device used to display text and graphics information generated by a computer through a video call, ठीक है। तो डैश इज़ अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर थ्रू ए वीडियो कॉल। ऑप्शन ई इज प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी इज मॉनिटर, ऑप्शन सी इज प्रिंटर, ऑप्शन डी इज प्लॉटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज प्लॉटर। तो इट इज़ द मॉनिटर, ठीक है, जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। और आपको डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे ही द ग्राफिक्स एंड द इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल शिफ्ट प्लस F7 की डू इन MS वर्ड। अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हो तो अगर हम शिफ्ट प्लस F7 की प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा। ऑप्शन इज ओपन ट्रेशर, ऑप्शन बी इज ओपन रिसर्च, ऑप्शन सी इज ओपन प्रिंट व्यू डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी इज ओपन मेल मर्जर, ठीक है। तो इससे जो है थ्रेशर्स ओपन होंगे। तो दीज आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक काम आता है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड द एंटोनिम एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब, ठीक है। तो MS PowerPoint 2019 में फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है वो किस टैब में आपको मिलेगा। ऑप्शन इज व्यू टैब, ऑप्शन बी इज डिज़ाइन, ऑप्शन सी इज एनिमेशन, ऑप्शन डी इज ट्रांजिशन, ठीक है। तो इट इज़ द डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन टैब में आपको मिलेगा क्या, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर और एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ई इज सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इज माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज मेन फ्रेम, ठीक है। तो जो नोटबुक कंप्यूटर या डेस्कटॉप या हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये सभी जो हैं दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी इज अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इनपुट इंटरचेंज, ऑप्शन सी इज अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी जो है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ASCII का फुल फॉर्म जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। ऑप्शन ई इज डिजिटल सब कनेक्टर लाइन, ऑप्शन बी इज डिजिटल सुपीरियर लाइन, ऑप्शन सी इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन डी इज डिजिटल सब लाइन, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज वार द 100 MCQs जो हमने डिस्कस किए आपके 2 लेक्चर्स में, ठीक है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आपका एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है।
तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।